तो दोस्तों आज मछली कहानी से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों मछली यह एक कहानी है। क्या है दोस्तों? कहानी है। और इस कहानी के कहानीकार कौन है? लेखक जो है दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल है। मछली कहानी है और इस कहानी के कहानीकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो चलिए दोस्तों आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है दोस्तों, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? ऑप्शन ए पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी मकान के नीचे, ऑप्शन सी झोपड़ी के नीचे, ऑप्शन डी छाता के नीचे। तो दोस्तों संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मछली लेकर के जब संतु जा रहा था तो क्या हुआ? वर्षा होने लगी थी और भीगने से बचने के लिए जो है संतु मकान के नीचे खड़ा हो गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। यह कैसी रचना है? काव्य संग्रह रचना है। आप सभी को याद रखना है दोस्तों, जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, काव्य संग्रह है। आप लोगों को याद रखना है, उपन्यास नहीं है, कहानी संग्रह नहीं है दोस्तों, है क्या? काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो वहाँ के जो है दोस्तों प्रोफेसर थे। आप लोगों को याद रखना है, शुक्ल जी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जो है हमारे कहानीकार, इस कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल है। और शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? प्रोफेसर के पद पर थे। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? बीरेंद्र डंगवाल की, रामविलास शर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, विनोद कुमार शुक्ल की। तो यह जो है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। और कहानी या जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं मछली का, इसका भी लेखक कहानीकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मछली कहानी शुक्ल जी की किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय से। आप लोगों को याद रखना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मछली कहानी जो है शुक्ल जी किस संकलन से लिया है? तो महाविद्यालय से लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली मर जाने का डर था। जो है दोस्तों कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान में क्यों दौड़ रहा था? उन्हें लग रहा था कि मछली मर न जाए, मर जाने का डर था दोस्तों। मछली पानी के अभाव में मर ना जाए, यही डर से जो है दोस्तों दौड़ रहे थे वो। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कथाकार के झोले में कितनी मछली थी? तो 3 मछलियां थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कथाकार के झोले में 3 मछलियां थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाजार से पिताजी कितना मछली लाया था? ऑप्शन बी 3। आप लोगों को याद रखना है कितनी मछली थी? 3 मछली। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? आप लोगों को अभी अभी बताएं दोस्तों, 3 मछलियां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? जो अभी हम जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों मछली। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? मछली। बहादुर अमरकांत का है दोस्तों, ये नहीं होगा। उसके बाद है 20 के दांत, तो ये नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा है। तो होगा कौन सा दोस्तों? मछली। नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? आप लोगों को बताना है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़। लेखक का जन्म, मृत्यु और जन्म कहाँ हुआ था आप लोगों को याद रखना है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? जय हिंद या जो है कविता संग्रह है, आप लोगों को याद रखना है, कविता संग्रह है। और यह कब प्रकाशित हुआ, हाईलाइटेड हुआ? 1971 में। 1971 में आप लोगों को याद रखना है, 1971। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मछली से कौन डर रहा था? संतु डर रहा था। क्यों वो डर रहा था? कि मछली हमें काट ना ले।
डर रहा था, मछली से डर रहा था। कौन डर रहा था? संतु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की आंखों में छाया देखना चाहता था। क्यों? उनकी दीदी जो है बताई थी कि मरे हुए मछलियों की आंखों में छाया नहीं बनती है, इसलिए वह मछली की आंखों में अपना जो है छाया देखना चाहता था, और छाया उसे दिखाई दिया था, धुंधला धुंधला टाइप को दिखाई दिया था उन्हें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नीचे दबी हुई मछलियों की आंखों में जो है अपनी छाया देखना चाहता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? जीवित मछली में दिखती है, मृत मछली में यानी मरा हुआ मछली में आप जो है परछाई नहीं दिखेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मसाला कौन कौन पीस रहा था, आप लोगों को बताना है। मसाला कौन पीस रहा था? आप लोग अगर यदि कहानी पढ़े हैं तो दोस्तों आप लोग बताइए, मसाला कौन पीस रहा है, कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ जो है मसाला पीस रही थी, क्योंकि मछली आया था घर में, मछली बनाने के लिए मसाला पीस रही थी। कौन? लेखक की माँ, विनोद कुमार शुक्ल की माँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? नौकर की कमीज निबंध नहीं है, कहानी भी नहीं है, नाटक भी नहीं है, क्या है दोस्तों? उपन्यास है। आप सभी को याद रखना है, नौकर की कमीज क्या है दोस्तों? उपन्यास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली जो है मर गई थी? तो एक मछली जो है मर गई थी और दो मछली जिंदा बचा हुआ था, और उसे कुएं में डालने का प्रयास कौन किया था दोस्तों? तो संतु ने। एक मछली जो है मर गया था, दो मछली जिंदा था, और जो है दोस्तों मछली को कुआं में डालने के लिए कौन सोच रहा था? संतु। तो एक मछली मर गया था दोस्तों, दो मछली जिंदा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? एक मछली पिताजी से मांग लेंगे और कहाँ डालेंगे? कुएं में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन ठंड से कांप रहा था? संतु। संतु ठंड से कांप रहा था, क्योंकि जो है मछली जब लेकर के आ रहा था तो रास्ते में बारिश हुआ दोस्तों, और बारिश होने के कारण भीग गया था संतु। भीगने के कारण उसको ठंड लग रहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठंड से कांप रहा था कौन? संतु। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पाटे के ऊपर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। किस साधन के ऊपर मछली काटी जाती थी? ऑप्शन सी पाटे के ऊपर में। घर के पाटे के ऊपर में जो है मछली को काटा जाता था, और भग्गू मछली को काट रहा था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, माँ को। मछली जब भी आता था घर में तो किसे अच्छा नहीं लगता था? माँ को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? आप लोगों को बता दिए, महाविद्यालय से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न, परिवार के नौकर का क्या नाम था? भग्गू, जो कि पाटे पर मछली काट रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। परिवार के नौकर का क्या नाम था? भग्गू। ऑप्शन सी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम था संतु। ऑप्शन सी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, किसने कहा था? उनके पिताजी कहे थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेखक के पिताजी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भाग गया था? कुएं में डालने के लिए। उनका मन जो था कुएं में डालने के मछली को जो है कुएं में डालने का प्रयास कर रहा था, और मछली लेकर के भागा था तो कुएं में डालने के लिए, और सोच रहा था कि जब मछली बड़ा हो जाएगा कुएं में तो उनके साथ जो है खेलेंगे, देखेंगे रोज मछली को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? मछली छीनने के लिए। भग्गू जो है संतु के पीछे क्यों भाग रहा था? भग्गू घर का नौकर था और संतु जो है लेखक का छोटा भाई था। संतु मछली को कुएं में डालने के लिए मछली लेकर भाग गया, और भग्गू जो है घर का नौकर
ये मछली को छीनने के लिए संतु के पीछे पीछे दौड़ रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोगों को याद रखना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। और कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 1937 ईस्वी। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, क्या परछाई नजर आ रही थी धुंधली टाइप की? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़, आप लोगों को बताया राजनाथ, छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1937 में हुआ था। कहाँ? छत्तीसगढ़, आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? 1994 ईस्वी। 1994 से 1996 तक, यानी 2 साल रहे थे, आप लोगों को याद रखना है। शुक्ल की कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा, आप लोगों को याद रखना है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा। नौकर की कमीज ये सब नहीं है दोस्तों, पेड़ पर कमरा इनकी कहानी संग्रह है। तो दोस्तों फिर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया? विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला था? 1999 में, आप लोगों को याद रखना है। 1999 में इसे सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान इसे मिला था। ऑप्शन डी राइट आंसर, 1999 में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।